Assalamu alaikum, dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. Dear students, we are studying economics for class 10th और आज हम start करने वाले हैं इसका unit 2nd, that is employment generation. So let's start our today's topic. जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ने बहुत सफ़र किया. पिछले 20 साल से जो हालात थे उस वजह से इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी बहुत बुरा असर पड़ा. हालांकि स्टेट के पास पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, मगर वो पोटेंशियल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है. स्टेट के पास कुछ एक्टिविटीज़ है जिसमें वो बेहतर कर रहा है, लाइक एग्रीकल्चर. इसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फ्रूट प्रोसेसिंग आता है. एनिमल हस्बेंड्री, टूरिज्म, ट्रैवल्स, इन सब में हमारी स्टेट जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है. अगर हम प्राइवेट कैपिटल इनफ्लो को बढ़ा दें, यानी कि प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन बढ़ा दें इन सेक्टर्स में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो रेट है वो बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि रोज़गार भी बढ़ जाएगा. गवर्नमेंट कोशिश तो करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, मगर हर एक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए गवर्नमेंट को उन बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करने हैं जिनसे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें. इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती है. अब ये अपॉर्चुनिटीज़ किन सेक्टर्स में की जा सकती है, ये हमारी स्टेट में जिनमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं वो हम अब पढ़ेंगे. दीज आर, फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग. सेकेंड इज़ एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. थर्ड इज हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. फोर्थ, इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रूरल इंडस्ट्रीज. फोर्थ इज एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है. देन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड्स एंड रेलवेज. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म एंड ट्रैवल्स. इन सब सेक्टर्स में हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं. ये सारी वो इंडस्ट्रीज है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्कोप. हमारी यूटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या स्कोप है. इन सेक्टर्स में जो हमने अभी पढ़े, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर होम अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उसने 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1 लाख एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की इन JNK. इन्होंने एक टास्क फोर्स अपॉइंट किया सेंट्रल लेवल पे, ये देखने सेंटर ने एक टास्क फोर्स अपॉइंट किया ये देखने के लिए कि किस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और उनके हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है 38.17%, वेज एम्प्लॉयमेंट है यानी डेली वेजर्स 45.18%, और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे 16.65%. इस हिसाब से सैलरीड यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कम है. तो अब देखना ये था कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए लाई जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. फर्स्ट इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसके लिए इनको क्या करना है, इनको एक्सेलरेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेट की. जो टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इन्होंने बोला कि स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ. उसके लिए जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे कि प्राइवेट कैपिटल या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टेट में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो इनको चाहिए वो स्मॉल स्केल लेवल पे हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री का हो, उसको आप किसी ना किसी तरीके से हेल्प करो. गवर्नमेंट को इससे किसी ना किसी तरीके से हेल्प करनी है ताकि वो बिजनेस सेटअप कर सके. इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद मिलेगी. सेकंड इज मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स और एंड प्रोग्राम्स. जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, इनकी इफेक्टिवली ट्रांसपेरेंट तरीके से स्पीडी प्रोसेस यानी जल्दी इनका इस्तेमाल करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके हमारी स्टेट में. सच प्रोग्राम्स आर PMRY प्रधानमंत्री रूरल योजना, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, SHGS SGSY सब जयंती ग्राम स्वराज योजना,
MG नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी है। और 11th 5th ईयर प्लान 2007 to 2012 में J&K स्टेट गवर्नमेंट ने 25,834 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए ताकि J&K में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सेक्टर्स को बूस्ट किया जाए, जिसमें सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स, सर्विस, ये सारे सेक्टर्स आते हैं। इनको बूस्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि इनमें पैसा लगाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव SII-J&K। इसमें 10 से 20 कंपनीज को इंगेज किया गया ताकि वो 8,000 यूथ को ट्रेन कर सकें अगले 5 साल तक। इससे 40,000 यूथ रेडी होंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब करने के लिए। इनके पास हुनर होगा वो काम करने के लिए। इसमें PPP मोड इस्तेमाल किया गया जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए आधा खर्चा सरकार उठाती है और आधा प्राइवेट कंपनीज। टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स, सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में। इसके लिए बहुत सारी मेजर्स उठाए सरकार ने, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड तब कहते हैं जब वो अपनी इनकम डायरेक्टली कमाता है फ्रॉम हिज कस्टमर्स, क्लाइंट्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है बल्कि वो खुद के लिए काम करता है, उसके पास अपना बिजनेस होता है। गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट कर रही है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें, अपने बिजनेस स्टार्ट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत एक पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बैंक लोन्स मिलते हैं, मार्जिन मनी मिलती है, कैपिटल सब्सिडीज मिलती है और इंटरेस्ट पे भी सब्सिडीज मिलती है। कुछ फीचर्स है ये इस स्कीम के। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाता है। सेकंड स्कीम क्या है? दैट इज वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर second is another one. Second is financing schemes for economic upliftment of weaker sectors. इस स्कीम को चलाता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करता है इन क्लासेस को और इन्हें हेल्प करता है बिजनेस सेटअप करने में इन बैकवर्ड, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड क्लासेस को। थर्ड इज वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स। इस स्कीम का मकसद है कारीगरों की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। इस स्कीम के तहत उन्हें वर्क शेड्स दिए जाते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है आर्टिजन्स को। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम लॉन्च की गई रूरल और अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए by setting up units in the manufacturing as well as service sectors. Another scheme is ये तो थी, ये 4 स्कीम्स हमने पढ़ी जिनसे गवर्नमेंट ने हेल्प की लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। देन वी विल स्टडी स्किल एम्पावरमेंट। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट यूथ को ऐसे स्किल्स यानी हुनर सिखाने की कोशिश कर रही है जिससे इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल उड़ान स्कीम, हिमायत स्कीम। इन स्कीम्स के तहत यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है और किसी न किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिर इन्हें जॉब दिया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्टोरियल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में क्या इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सबसे पहले है लाइव स्टॉक सेक्टर। इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को काम मिलता है। बाकी डिपार्टमेंट्स भी इस सेक्टर के साथ जुड़कर काम करते हैं।
اس میں ایک سیکٹر کے ساتھ ساتھ دوسرے سیکٹرز کی بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. لائف سٹاک میں بہت ساری بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ساری ڈپارٹمنٹس اس پر کام کر رہے ہیں کہ ان میں یہ ڈیزیز نہ ہو. اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہے، کون سی دوائی انہیں چاہیے، ان کا کھانا پینا وہ بھی پرووائڈ ہوتا ہے فرام ادر سورس. تو نیکسٹ از ٹورزم سیکٹر. ٹورزم کے ساتھ باقی سیکٹرز بھی انوالو ہے. ہم نے لائف سٹاک کے ساتھ دیکھا، ایک سیکٹر کے ساتھ 2-3 سیکٹرز جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. اسی طرح ٹورزم سیکٹر کے ساتھ بھی باقی سیکٹرز جڑے ہوئے ہیں جن سے انہیں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. ٹورزم کے ساتھ باقی سیکٹرز لائک ہینڈی کرافٹس جڑے ہوئے ہیں، ہینڈلومز اینڈ ٹرانسپورٹ جڑا ہوا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے. ٹورزم سے باقی سیکٹرز کا کام بھی چلتا ہے. گورنمنٹ PPP کے تھرو، PPP مطلب پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ کمپنیز ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ٹورزم سیکٹر میں نئے ہوٹلز اور ریزورٹس کھول سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپنیز کو انوالو کرنا ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، اس سے ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اور اس سے امپلائمنٹ جنریشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہینڈی کرافٹ بزنس. ہمارے پاس 4 سے 5 لاکھ آرٹیزنز ہیں، 179 کرافٹ کلسٹرز ہے اور اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے، تقریباً 1000 کروڑ پلس. بٹ ہمارے پاس برانڈ نہیں ہے، تو ہمیں کشمیر کا برانڈ بنانا ہے تاکہ یہ کمپیٹ کر سکے مشین میڈ فیبرک سے. سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے ہیں اس انڈسٹری کو بوسٹ دینے کے لیے، لائک اسٹیبلشنگ اے کارپیٹ کلسٹر ان سری نگر ایریا. اس کے علاوہ سوزنی، امبرائڈری، پشمینہ شالز اور کانی شالز ہمارے پاس ہیں. اگر ان کو جیوگرافیکل انڈیکیشن یعنی برانڈ نیم مل جائے تو یہ ہینڈی کرافٹ سیکٹر کے لیے بوسٹ کا کام کرے گی. اس میں زیادہ لوگ انوالو ہوں گے، لائک ایپل اور کیسر یعنی کہ زعفران، اس کو برانڈ نیم مل گیا ہے. اسی طرح سے اگر ان کو بھی پشمینہ امبرائڈری، سوزنی امبرائڈری، کانی شالز، ان کو بھی یہ ملے تو اس سے ہینڈی کرافٹ انڈسٹری جو ہے اس کو بہت بوسٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا. نیکسٹ از مائکرو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. اسمال اسکیل انڈسٹریز لائک لوہے کا کام کرنا، چھوٹے موٹے پروڈکٹس بنانا، گیٹس بنانا، الماریاں بنانا، وارڈروبس بنانا، اس سے بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. ہماری اسٹیٹ میں اسمال اور میڈیم اسکیل انٹرپرائزز بہت کم ہیں. اس سیکٹر کی ریوائول کے لیے JNK اسٹیٹ فائنانشل کارپوریشن فوکس کر سکتا ہے انڈر دا اسکیم لائک پرائم منسٹرز امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ اسمال اسکیل انڈسٹریز جو ہے ان کی طرف اپنا دھیان رجوع کریں، اسمال بزنس سیٹ اپ کر کے. نیکسٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ BPO سیکٹر، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ سیکٹر. ہماری JNK میں IT سیکٹر میں بھی ابھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ اتنی IT ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کو اس سیکٹر کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہاں بہت سارے IT اسکلڈ یوتھ ہے جنہیں یہاں امپلائمنٹ اپارچونیٹیز نہیں ملتی ہیں، اسی لیے انہیں باہر جا کر جاب کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ کو IT کو ایجوکیشنلی کمپلسری سبجیکٹ بنانا چاہیے تاکہ اس میں بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو ہم نے پڑھا آج سیکنڈ چیپٹر اکنامکس کا، امپلائمنٹ جنریشن. دیٹ واز آل فار ٹوڈے. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.